उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप के शिवसेना के वरिष्ठ शिवसेना नेता, मीरा रोड में कोई नाम के मोहताज नहीं, मुंबई में भी कोई नाम के मोहताज नहीं, वैसे शख्स जो है लक्ष्मण जंगम जी, मैं उनसे आप लोगों को रूबरू। सर, हमारे दर्शक को अपना नाम बताइए। लक्ष्मण गणपत जंगम। आप किस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं? मैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी का यहाँ का उप जिला प्रमुख हूँ। इस शहर का माजी अपोजिशन लीडर हूँ, मेरा भाईंदर महानगर पालिका। अभी जो चुनाव हुआ है, संसदीय चुनाव, उसमें जो तोड़ मरोड़ की राजनीति हुई, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? जो पिछले 2.5 साल के 2 साल के पहला जो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के कुछ 40 MLA जिनका नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी ने किया, और ये खुशी से गए ऐसे नहीं है, ईडी का डर, कई तरह का डर इनको बताया गया, और इनकी मजबूरी रही कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, तो आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है ना। तो ये 2 नेता ने इनको ऐसा परेशान कर दिया कि इनकी मजबूरी बनी कि इनको जाना पड़ा। इनके लिए कर्म प्राप्त रहा कि इनको वहाँ जाने से ही इनका राजकीय अस्तित्व, जो आर्थिक जो इनका जो भी कुछ साम्राज्य था उसको बचाने के लिए इनको जाना बहुत जरूरी था, और इस हिसाब से वो चले गए। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को महाशक्ति बोल रहे, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पार्टी के बड़े नेता विश्व के अपने आप को, लेकिन सर बाला साहब ठाकरे के समय में वो छोटे भाई थे। कभी कभी छोटा भाई को बहुत खिलाया पिलाया, उसका लाड़ प्यार किया, तो कभी वो मजबूत हो जाता और वो अपने आप को बड़ा समझता। तो जो भी किया कहीं न कहीं बहुत गलत किया, और ये मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ तो मैं बोलूँ, लेकिन समाज के अंदर ये चर्चा है, और महाराष्ट्र में इस तरह से आज तक कभी हुआ नहीं था। और जो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया वो बहुत गलत किया, और वो किसी को यहाँ के महाराष्ट्र के जनता को वो पसंद नहीं है। आपको इस बार ये वोटिंग पे दिखे, वोटिंग में तो साहब इस बार देखने को मिला है कि गुजराती बनाम मराठी हुआ। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? गुजराती मराठी के विषय 2 समाज का नहीं है। गुजराती भाई भी हमारे बड़े प्यार से यहाँ रहते हैं, हम लोग मिलजुल के रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है 2 समाज में थ्रेड लगाने का। पार्टी का इतिहास रहा कि हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में आए, और अभी तो पहले हिंदू मुस्लिम था, अभी गुजराती मराठी होगा, आगे क्या क्या होता रहेगा देखिए। यही तो इनका राजनीति है। बाला साहब ठाकरे की नाम को शिंदे साहब ने भुनाना चाहा, लेकिन महाराष्ट्र की जनता कहीं न कहीं बाला साहब ठाकरे के हृदय में उद्धव ठाकरे के साथ में। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि बाला साहब ठाकरे ये महाराष्ट्र के नहीं, पूरे देश के हिंदू हृदय सम्राट हैं, और उन्होंने जो भी राजनीति की उनके जीवन में और समाज के हित में की। बाला साहब बोलते थे कि 80% समाजकरण और 20% राजकारण होना चाहिए, और ये पूरे देश के अंदर समाज एक साथ में चले, सब लोग मिलजुल कर रहे। बाला साहब ये नहीं बोलते थे कि मुस्लिम अलग है, बाला साहब ये बोलते थे कि जो हिंदुस्तान को मानता, पूरे देश भारत देश को अपना देश मानता है, वो सभी हिंदू है। कभी उन्होंने जात पात वाला विषय नहीं किया, बराबर है। और आज की परिस्थिति ऐसी है कि 5 पैर आगे चल के उद्धव साहब ने बता दिया कि बाला साहब का जो सभी समाज के प्रति जो भावना थी उसको बरकरार रखते, और सभी समाज को प्रेम से नज़दीक लिया, और सभी समाज आज प्रेम से और बड़े ही विश्वास से किसी की तरफ अगर देख रहे तो उद्धव साहब है।
जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर मुस्लिम समाज उद्धव साहब को अपना परिवार का प्रमुख मानते हैं, नेता ही नहीं प्रमुख मानते हैं। अगर राम मंदिर पे बहुत बातें हो, अगर राम मंदिर पे बाबरी मस्जिद को ढाने की बात हुआ था तो वो टाइम पे किसी पार्टी ने नहीं लिया था, सिर्फ बाला साहब ठाकरे ही नहीं लिया था। आज एनडीए के गठबंधन में आप लोग हैं, अगर ताला खोला है तो राजीव गांधी ही नहीं खोला है। कोर्ट, राम मंदिर कोर्ट के अधीन बनता है, न कि भाजपा पार्टी के अंदर। जबकि हमारे शंकराचार्य प्रमुख हैं और शंकराचार्य ने इनका विरोध किया, तो क्या वो गलत था? ऐसा है कि पूरे भारत देश में जिनको अपने गुरु मान लिया वही जगत गुरु शंकराचार्य सरस्वती जी हैं, बराबर ना? और जब पूरे भारत में जिनको गुरु माना, उन्होंने कोई विषय पे अगर बात कर दी या कोई विषय के लिए अगर उन्होंने गाइडलाइन दे दिया कि ऐसा होना चाहिए, तो हमारे पूरे भारतीयों का उस बात पर चलना, उनकी बात को मानना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। अगर हम हमारे स्वार्थ के लिए या हमारा ये सब कुछ सही है तो फिर आप गुरु की और धार्मिकता की और ये सब कुछ बातें करने से क्या फायदा है? कोई फायदा ही नहीं, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। जब जगत गुरु हम जिनको पूरा देश, हम हमारे देश के जगत गुरु है शंकराचार्य सरस्वती, अभी उन्होंने कोई चीज़ अगर बोल दिया तो उनसे बड़ा तो कोई गुरु हमारा है अपने देश में, बराबर। तो गुरु ने बोला, गुरु को कोई भी चाहे कितना भी बड़ा धनवान हो, बलवान हो, ताकतवान हो, विद्वान हो, लेकिन गुरु के सामने नतमस्तक होता है। और जो अपने गुरु की बात नहीं माने बोले तो वो अपने आप को विश्व गुरु समझ ले, क्या करेगा? अपन तो कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद। देखे कि लक्ष्मण जंगम साहब ने हमारे हर प्रश्न को जवाब दिए, बेखूबी दिए और सत्य के साथ दिए, तथ्य के साथ अवगत दिए। तो आगामी जो अब चुनाव होगा, इसमें आप लोगों का रणनीति क्या रहेगा? अभी ये तो लोकसभा का चुनाव हुआ, आने वाले दिन में अभी वो क्या है कि पूरे देश के ऊपर जिनकी सत्ता थी वो अभी तो ये चुनाव में फाइनल होगा आने वाले 4 तारीख को। और फिर उसके बाद देखते हैं कि ये अपना जो चुनाव आयोग है वो कौन सा चुनाव पहला लेता है। इस महाराष्ट्र के अंदर करीब कई महानगर पालिका ड्यू है, किसी को 3 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, लेकिन किसी महानगर पालिका का चुनाव नहीं हुआ है। ये कहीं ना कहीं गलत है, राजकारण है, इस गलत है ना, गलत है। तो 1 लाख के प्रशासक बिठा दिया, एक ही से सब हैंडल कर रहे हैं राज्य सरकार। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिसी गड़बड़ है और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इलेक्शन टाइम पर नहीं होना, ये भी कहीं ना कहीं डर है शायद लोग क्या कर रहे हैं, सत्ताधारियों के मन में ये डर है कहीं हरा न दे जनता को, इसलिए वो देख रहे, समाज का मूड देख रहे, महाराष्ट्र का मूड देख रहे हैं और उसके बाद फिर वो चुनाव लेंगे महानगर पालिका का। स्थानिक स्वराज्य संस्था करीब नहीं तो कई वर्षों से ड्यू है, वहाँ पर प्रशासक चला रहा है, ये अच्छा ठीक है, ये समाज की समझे कि संसदीय चुनाव में आपके एनडीए के गठबंधन में महाराष्ट्र में कितना सीट आएगा लगभग? अभी हम इतने बड़े तो जो है शंकराचार्य सरस्वती, अभी उन्होंने कोई चीज़ अगर बोल दिया तो उनसे बड़ा तो कोई गुरु हमारा है अपने देश में, बराबर। तो गुरु ने बोला, गुरु को कोई भी चाहे कितना भी बड़ा धनवान हो, बलवान हो, ताकतवान हो, विद्वान हो, लेकिन गुरु के सामने नतमस्तक होता है। और जो अपने गुरु की बात नहीं माने बोले तो वो अपने आप को विश्व गुरु समझ ले, क्या करेगा? अपन तो कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद। देखे कि लक्ष्मण जंगम साहब ने हमारे हर प्रश्न को जवाब दिए, बेखूबी दिए और सत्य के साथ दिए, तथ्य के साथ अवगत दिए। तो आगामी जो अब चुनाव होगा, इसमें आप लोगों का रणनीति क्या रहेगा? अभी ये तो लोकसभा का चुनाव हुआ, आने वाले दिन में अभी वो क्या है कि पूरे देश के
ऊपर जिनकी सत्ता थी वो अभी तो ये चुनाव में फाइनल होगा आने वाले 4 तारीख को। और फिर उसके बाद देखते हैं कि ये अपना जो चुनाव आयोग है वो कौन सा चुनाव पहला लेता है। इस महाराष्ट्र के अंदर करीब कई महानगर पालिका ड्यू है, किसी को 3 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, लेकिन किसी महानगर पालिका का चुनाव नहीं हुआ है। ये कहीं ना कहीं गलत है। राजकारण है इस गलत है ना। गलत है। तो 1 लाख के प्रशासक बिठा दिया, एक ही से सब हैंडल कर रहे हैं राज्य सरकार। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिसी गड़बड़ है। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इलेक्शन टाइम पर नहीं होना ये भी कहीं ना कहीं डर है शायद, लोग क्या कर रहे हैं। सत्ताधारियों के मन में ये डर है कहीं हरा न दे जनता को, इसलिए वो देख रहे, समाज का मूड देख रहे, महाराष्ट्र का मूड देख रहे, और उसके बाद फिर वो चुनाव लेंगे महानगर पालिका का। स्थानिक स्वराज्य संस्था करीब नहीं तो कई वर्षों से ड्यू है, वहाँ पर प्रशासक चला रहा है, ये अच्छा ठीक है, ये समझ गई। समझे कि संसदीय चुनाव में आपके एनडीए के गठबंधन में महाराष्ट्र में कितना सीट आएगा लगभग? अभी हम इतने बड़े तो विद्वान नहीं है इस बारे में, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी जो पिछली बार शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का युति रहा, और उस युति के दरमियान कुछ 42 सीट लिए थे एकदम, मगर इस बार महाविकास आघाड़ी 30 क्रॉस करके जा रही है। आपके जैसे कई चैनल के प्रमुख हैं, कई पत्रकार हैं, कई विश्लेषक हैं, कई समाज के विद्वान भी हैं जो समाज की रणनीति को समझते हैं, समाज का जो भी हुआ है उसको समझते हैं। वैसे लोगों से सुनने पे और हमारा भी कुछ अवसर है तो 30 सीट तो आपको क्रॉस करके जा रहा है महाविकास 30 सीट तक अब जो है आपको। और जब महाराष्ट्र के अंदर 30 सीट अगर क्रॉस करके जाते हैं तो समझ लेने का कि भारतीय जनता पार्टी में उनके नेताओं ने कहीं न कहीं बहुत बड़ी चूक की है, कहीं न कहीं बहुत बड़ा इस महाराष्ट्र के साथ अपराध किया है। नहीं तो 42 से सीधा उनको आधे से भी कम हो जाना ये कहीं न कहीं उनके लिए ठीक नहीं है, और पूरे देश के अंदर जहाँ तक ऐसी परिस्थिति दिख रही है। सर 2 सीट पे जबकि भाजपा था महाराष्ट्र के अंदर, वो टाइम पे बाला साहब ठाकरे के साथ युति किए थे, तो लगता है कि शायद वो 2 सीट इस बार उनके हाथ में आ जाएगा। ऐसा तो इतना ये क्या है, हमारा महाराष्ट्र का समाज और भारतीय समाज ये एकाएक किसी को डायरेक्ट वो नहीं करता, उसको आहिस्ते आहिस्ते उसकी गलती का एहसास करने के लिए मजबूर कर देता है। एकाएक नहीं करेंगे तो आहिस्ते आहिस्ते। धन्यवाद। देखिए कि लक्ष्मण जंगम साहब ने हमारे हर प्रश्न को जवाब दिए, और 4 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है उसमें कहीं न कहीं उद्धव बाला साहब ठाकरे एनडीए के लिए खुशी का माहौल लाइएगा। देखते रहिए हमारे संभव न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद।